27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में सियासी माहौल गुज़िश्ता चंद हफ्तों से काफी गर्म है और अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल में अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें शामिल हैं। अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत अपने इख्तियारात को मरकूज करने की कोशिश कर रही है और ये इकदाम जमहूरी इक़दार और पार्लिमानी निज़ाम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि तरमीम की तैयारी और पेशकश का अमल गैर शफाफ रहा और इस पर अवाम और सियासी जमातों की मशावरत नहीं की गई। इस हवाले से अपोजिशन ने अदालतों में भी इस तरमीम को चैलेंज करने का इंदिया दे दिया। हुकूमत के मुताबिक ये तरमीम इंतजामी ढांचे को मजबूत बनाने, फौजी क़यादत और अदलिया के इख्तियारात को वाज़े करने, वफाक और सूबों के दरमियान इख्तियारात की मुनासिब तकसीम के लिए जरूरी है। तरमीम में जो अहम नुकात शामिल किए गए हैं, इनमें ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे का खात्मा, नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के लिए नया ओहदा कायम करना, अफसरान को जिंदगी भर मराद और वर्दी के साथ तरक्की देने का इख्तियार, सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस लेने के इख्तियारात का वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल करना, सदर और गवर्नर के इस्तिस्ना की शराइत को शामिल करना है। अपोजिशन जमातें इस तरमीम को ताकत के इर्तिका और सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला करार दे रही हैं। इनके मुताबिक तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत के इख्तियारात बढ़ जाएंगे और अदलिया आईनी इदारों की आज़ादी मुतासिर हो सकती है। अपोजिशन का ये भी कहना है कि अवामी मशावरत के बगैर ये तरमीम कौमी मफाद के खिलाफ है और सियासी कशीदगी में इजाफा कर सकती है। मुल्कगीर तहरीक के ऐलान के बाद अपोजिशन जमातों ने वाजे किया कि वो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, जलसे जुलूस और अवामी इज्तिमात का इनेकाद करेंगे ताकि अवाम को 27वीं आईनी तरमीम के मुमकिन असरात से आगाह किया जा सके। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है ये तहरीक पुरअमन होगी और इसका मकसद अवामी शऊर बढ़ाना है ताकि तरमीम की कानूनी और आईनी बुनियादों पर अवामी राय सामने आ सके। नाजरीन, सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद की मुल्कगीर तहरीक न सिर्फ हुकूमत के लिए एक चैलेंज साबित होगी बल्कि ये सियासी माज आराई और पार्लिमानी तनाज़े में भी इजाफे का सबब बन सकती है। इनका कहना है कि हुकूमत के लिए जरूरी है कि वो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लें और पार्लिमानी सतह पर मुकम्मल मशावरत के बाद इस तरमीम को आगे बढ़ाए ताकि सियासी इस्तेकाम बरकरार रहे। नाजरीन, अब ये सूरत हाल सियासी और अवामी दोनों सतहों पर दिलचस्पी का मरकज बन गई है। सोशल मीडिया पर भी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से शदीद बहस जारी है, जहां एक जानिब लोग हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन के मौक़िफ़ के हक में भी राय दी जा रही है। अवामी राय और सियासी दबाव दोनों ही इस तरमीम की कामयाबी या नाकामी पर असर अंदाज हो सकते हैं। नाजरीन, 27वीं आईनी तरमीम और इसके खिलाफ अपोजिशन के इत्तेहाद की मुल्कगीर तहरीक पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम मोड़ के तौर पर याद रखी जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी ये तनाज़ा न सिर्फ आईनी और अदालती सतह पर बल्कि अवामी शऊर और पार्लिमानी सियासत पर भी देरपा असर डाल सकता है। आइंदा चंद हफ्तों में ये वाज़ेह हो जाएगा आया हुकूमत तरमीम को मंजूर कराने में कामयाब होती है या अपोजिशन की मुल्कगीर तहरीक इसे सियासी दबाव के तहत रोक देती है। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट काउ न्यूज़। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए काउ न्यूज़ दैट मैटर्स।